ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा की 18 मार्च 2023 की महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेड बाबा का यथार्थ परिचय देने की युक्तियाँ निकालनी है। एक्यूरेट शब्दों में अल्प का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएंगे। आज का प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रत्न चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? उत्तर है, ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर। ज्ञान की हर एक बात की अच्छी रीति बात पर बाबा कहते अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर। एक बाबा की सबको सही पहचान देना, करेक्ट जो बाबा का इंट्रोडक्शन है वो देना है। पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पापात्मा किसने बनाया यह समझ देना तुम बच्चों का फर्ज है। सबको रावण के बेर चुगने से बचाए, ज्ञान रत्न चुगाने हैं। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है। सर्विस में बिजी रहने से ही अपार खुशी रहेगी। गीत प्रीतम आने मिलो सजना। ओम शांति। बाबा परमपिता को हमेशा रचयिता कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं यह पशु पंछी आदि सारी रचना वह रचते हैं, परंतु समझना चाहिए पहले पहले मनुष्य की बात तो समझो। परमपिता जो रचता है वह मनुष्य सृष्टि को रचते हैं। कैसे? मनुष्य उनको बाप कहे बुलाते हैं क्योंकि दुखी है। सभी उस एक रचयिता को याद करते हैं। तो पहले पहले यह समझाना है मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन? वह रचयिता ही सबका बाप ठहराना। पहले पहले बाबा का परिचय देना है। आत्मा को न अपना न बाप का परिचय है। अगर अहम आत्मा का परिचय हो तो समझे कि हम किसकी संतान हैं। हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। वह बाप रचयिता है तो जरूर पहले पहले मनुष्य सृष्टि रचते होंगे। वह नई दुनिया अथवा स्वर्ग होगी। बाबा जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप दुख के लिए रचना नहीं रचते हैं। रचना रचे ये नहीं हो सकता है दुख के लिए, है ना। जबकि हम उस बाप के बच्चे हैं जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो हम भी वहाँ होने चाहिए या हमारे परमधाम में होने चाहिए। परंतु हमको यहाँ पार्ट बजाने के लिए आना ही पड़ता है। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। ये युक्तियाँ हैं। जितना समय मिले विचार सागर मंथन करना है। साधु संत आदि कोई भी यथार्थ रीति बाप को जानते नहीं है। रचयिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे ना, तो फिर सब आत्माएं निर्वाण धाम में होनी चाहिए। वह निर्वाण धाम है हम सब आत्माओं का घर जहाँ बाबा रहते हैं। तो बच्चों को बेहद के बाप से बुद्धि योग जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। योग न होने के कारण मनुष्य से पाप होते हैं या धारणाएं नहीं होती हैं। तो बाप को याद नहीं करते। भगवान तो एक ही है, वो है मोस्ट बिलवेड स्वर्ग का रचयिता। वहाँ बहुत सुख है, यहाँ दुख होने के कारण भगवान को याद करते रहते। बाप बच्चों को सुख के लिए ही जन्म देते हैं। सतयुग त्रेता को कहा जाता सुख धाम, अभी है कलयुग। इनके बाद फिर सतयुग आना है तो जरूर बाप को भी आना चाहिए। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फिर कोई को बैठ समझाना चाहिए। यहाँ तुमको बाप का परिचय मिलता है बाप द्वारा। मनुष्य उस मोस्ट बिलवेड बाबा को जानते नहीं। बाबा को जानते ही नहीं तो अपने को उसके बच्चे भी नहीं समझते। हमने बाप को जाना है, उनको याद करते हैं। वो है बेहद का बाप हम सभी आत्माओं का। वह निराकार इस साकार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी हैं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का बाप परमपिता ही होगा, जिसको क्रिएटर कहा जाता है। कोई भी आते हैं तो बाबा कहते पहले पहले उनको शिव बाबा का परिचय देना चाहिए। जब अलग याद पड़ता है फिर आगे समझ सके। अलग बिगड़ कुछ भी समझ ना सके। वह भी समझाना ऐसे हैं जो मनुष्य से समझे। इन्हों की समझानी बड़ी एक्यूरेट दिखाई देती है। ऐसे और तो कोई नहीं समझाएंगे। वो बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। जरूर नरक का भी रचयिता कोई होगा। पावन बनाने वाला एक बाप है तो जरूर पतित बनाने वाला भी कोई
एक होगा। यह अच्छी रीति समझाना है। बाप कौन? जिसको हम याद करते हैं। रावण को तो याद नहीं करेंगे। मनुष्य तो न पावन बनाने वाले राम परमात्मा को जानते, न पतित बनाने वाले रावण को जानते हैं। बिल्कुल ही अनजान है। फॉर्म भराते समय भी पहले बाबा का परिचय देना है। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? ये प्रश्न और कोई पूछ नहीं सकते। आत्मा जो हर एक मनुष्य में है, जीव आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, कहाँ जाता है? पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाते हैं, इनको पाप आत्मा कौन बनाते? ये जरूर समझाना पड़े। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, जिसके हम सभी बच्चे हैं, उनको तुम जानते हो। वह तो जरूर पावन दुनिया के रचते होंगे। अभी है पतित दुनिया, इसलिए मनुष्य गाते हैं, हे पतित पावन आओ। इतने सब पतित मनुष्यों को पावन कौन बनाए? सर्वव्यापी है, फिर तो यह बात उठती नहीं कि परमात्मा आओ। सर्वव्यापी है, फिर तो याद करने की दरकार ही नहीं है। हम अभी आपको अच्छी राय देते हैं। तो ब्रह्मा की राय तो बहुत मशहूर है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। ब्रह्मा को भी राय देने वाला जरूर ऊंच होगा। ब्रह्मा वल्द परमपिता परमात्मा शिव, वो है आत्माओं का पिता, वह है प्रजापिता। तुम बच्चे सर्विस के लिए ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। कोई आए तो उनको ज्ञान रत्न देने हैं। बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्न चुगाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते। फिर रावण आकर के बेर चुगाते हैं। शिव का चित्र, देवताओं के चित्र सब पत्थर के ही है। पत्थर को पूछते पूछते पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। शिव का भी पत्थर का चित्र है। जरूर कोई समय शिव बाबा चैतन्य में आकर के पढ़ाते होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती भी होगी। अब प्रैक्टिकल में है। इनके लिए गायन है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली जगदम्बा, अविनाशी ज्ञान रत्न दान करने वाली गॉडेज ऑफ नॉलेज। उन्होंने फिर सरस्वती को बेंचो दिया है। यह सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। जिसको भाषण करना है उसको विचार सागर मंथन भी करना चाहिए। पहले भाषण लिख फिर रिफाइन करना चाहिए। बड़े बड़े जो स्पीकर्स होते हैं ना, वो बहुत खबरदारी से बोलते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट शब्द सुनाते हैं। ज़रा भी हिचका तो आबरू या इज्जत गवा देंगे। पहले ही पूरी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ भी इतना बुद्धि में रहना चाहिए जो किसको बाबा का परिचय दे सको, सर्विस करनी है। विकारी गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं। वे कोई की गति सदगति तो नहीं कर सकते। पतित पावन निराकार भगवान को ही कहा जाता है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो कोई की सदगति होती नहीं। पतित पावन है एक शिव बाबा, उनको रुद्र भी कहा जाता। रुद्र यज्ञ भी मशहूर है। इतना बड़ा यज्ञ और कोई रच न सके। रुद्र ज्ञान यज्ञ कितने वर्ष चलता है, ज्ञान सुनाते ही रहते। जब यज्ञ रचते हैं तो उसमें शास्त्र भी रखते हैं, रामायण भागवत आदि की कथा भी सुनाते हैं। उसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। वास्तव में रुद्र यज्ञ यह है। यह यज्ञ तो बहुत समय चलता है। उनका तो करके 1 मास या 2 मास तक चलेगा। ये देखो कितना समय से चलता है। 100 वर्ष का है ना। अब 87 तो कंप्लीट हो गए ना। इसमें जो भी सब पुरानी चीज़ें हैं वे खत्म होनी हैं। यह सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। कितना बड़ा यज्ञ है, ख्याल तो करो। जस्ट थिंक अबाउट इट। जब सबके शरीर स्वाहा हो जाएंगे तब सभी आत्माएं वापिस परमधाम में जाएंगे। जब तक बाप न आए तो पति से पावन कैसे बने? माया की जंजीरों से लिबरेट कौन करे? कोई तो होना चाहिए ना। इसलिए खुद मालिक ही आते हैं। ऐसे नहीं सर्वव्यापी हो बैठ करके ज्ञान देते हैं। वे तो आते हैं, हम उनकी संतान पोत्रे हैं। शिव ब्रह्मा के हम बच्चे हैं। वास्तव में हो तुम भी। अब वो बाप आया है, अपना परिचय दे रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम है राजयोग ऋषि, वो है हठयोग ऋषि। इस पर शायद एक कहानी भी सुनाते। फलाने ऋषि का वजन भारी है या राज ऋषि का वजन भारी है। इस पर वह है सब भक्ति मार्ग की बातें। यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति और ज्ञान के तराजू की कुछ कथा है।
एक तरफ से भक्ति के शास्त्र और दूसरे तरफ ज्ञान की गीता, तो भारी एक गीता हो जाती है। गीता है राज ऋषियों की, हठ योगियों के तो बहुत सारे शास्त्र हैं। एक तरफ वह सब डालो, दूसरी तरफ भगवत गीता डालो। वास्तव में वह भी कोई हमारी है नहीं, हमारी तो है ही ज्ञान की बातें। गीता का भगवान आता है सद्गति करने के लिए, तो बच्चों की बुद्धि में ये सब रहना चाहिए। फिर कोई समझे न समझे, हमारा फर्ज है हर एक को समझाना। मौत के समय सभी की आंखें खुलेगी। इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। अब तुम पांडवों का पति है परमपिता परमात्मा, पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक परमात्मा, न कि श्री कृष्ण। वो तो प्रिंस है, उनको कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। फादर तब कहा जाता है जब बच्चे पैदा करते हैं। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, तो उनको फादर कैसे कहेंगे? वो तो फिर गृहस्थी हो गया। यहाँ तो निराकार बाप बेट ज्ञान देते, वो कभी गृहस्थ में आते नहीं, सदा ही पवित्र रहते हैं। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? अभी तुम बच्चे जानते हो परमात्मा को प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आना है। प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होना चाहिए ना, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा रख कहते हैं। मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में है और वानप्रस्थ अवस्था में पूरा अनुभवी रथ है। अर्जुन के लिए भी कहते हैं ना, बहुत गुरु किए थे, शास्त्र आदि पढ़े थे, तो समझाना भी ऐसे चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी चाहिए, वर्ण भी मुख्य है। चक्र में भी वर्ण दिखाते, ब्राह्मण कुल है सबसे छोटा। उनके ज्ञान लेने का समय भी थोड़ा है। कितने थोड़े ब्राह्मण हैं, फिर उनसे जास्ती देवताएं, उनसे जास्ती क्षत्रिय, फिर वैश्य शूद्र। तो तुम ब्राह्मण कितने थोड़े हो। इन थोड़ों में भी वो बहुत थोड़े हैं जिनको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहता है। बाबा ने समझा है खुशी का पारा चढ़ेगा अमृत वेले। दिन को और रात को वायुमंडल बहुत ही गंदा रहता है, उस समय याद मुश्किल रहती है। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उसी समय सभी आत्माएं थक कर शरीर से डिटैच होकर के सो जाती है। वो है शुभ मुहूर्त। यूँ तो बाप की याद चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए। बाकी हट से एक जगह बैठ याद करेंगे तो ठहरेगी नहीं। ऋषि मुनि भक्त लोग भी अमृत वेले उठ कीर्तन आदि करते हैं, क्योंकि उस समय शुद्ध वायुमंडल रहता है। तो कोई भी आए उनको समझाना है, हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी अंधश्रद्धा की बात है नहीं। निराकार बाप टीचर के रूप में हम बच्चों को सहज राजयोग सिखा रहे हैं, तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे, इन्हों को निराकार कैसे पढ़ाते हैं? भगवान वाच भी बरोबर है, तो जरूर शरीर में आकर राजयोग सिखाया होगा। कोई शरीर का लोन लिया होगा तो पहले पहले युक्ति से बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा क्या मिलेगा? जब तक भगवान के महावाक्य कानों पर न पड़े तब तक कोई समझ न सके। भगवान है निराकार, ब्रह्मा है साकार, प्रजापिता तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। निराकार परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर के पढ़ाते। हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बाप का परिचय देंगे तो बाप की याद रहेगी। कोई लिखते हैं भगवान निराकार है, तो उनको समझाना चाहिए। कोई फिर लिखते हैं हम जानते भी नहीं। अरे तुम बाबा को नहीं जानते? परमपिता परमात्मा कहते हो तो जरूर कोई तो होगा ना। बच्चे तो जानते हैं हम परमपिता परमात्मा से भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए आजीविका प्राप्त करते हैं। इसमें जो विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप चढ़ता होगा, सो भी समझ करके विघ्न डालते हैं। देखो समझ करके बाबा कहते हैं कि विघ्न डालते हैं, कितना पाप चढ़ेगा। बेसमझ पर तो कोई भी दोष नहीं, वो तो सारी दुनिया ही बेसमझ है। अच्छा, मीठे मीठे शिगिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। इसके एक एक अक्षर का अर्थ तुम बच्चे जानते। पहले माता पिता है, फिर बाप दादा। माता पिता उनको कहा जाता जो स्वर्ग का मालिक बनाते, फिर यह हो गए बाप दादा। कहते हैं जगदम्बा, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। सबसे गुह्य पहली यह है जिसको समझने से मनुष्य को बहुत फायदा हो जाएगा।
फिर कहते शिखिलते, ये है दूसरी पहेली। फिर कहते ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, ये भी नई पहेली है, एक एक बात में पहेली है। अच्छा, स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अमृत वेले शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। सेकंड पॉइंट, पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए एक बाबा से बुद्धियोग जोड़ने की मेहनत करनी है। वरदान, बिंदु रूप में स्थित रह सारयुक्त योगयुक्त युक्तियुक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव। क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय हर बात में बिंदी लगाओ, बिंदु रूप में स्थित हो जाओ तो सारयुक्त योगयुक्त युक्तियुक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्मृति बोल कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियाँ व्यर्थ गवा देंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा। इसलिए बिंदु रूप में स्थित रह सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। आज का स्लोगन है, बाबा शब्द के डायमंड चाबी सदा साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा शब्द की डायमंड चाबी सदा साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। तो ऐसे बिंदु रूप में स्थित रह सारयुक्त योगयुक्त युक्तियुक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी सैटरडे।